स्नैक्स हमारे रेडी हो रहे हैं और माशाल्लाह हमारी जो बच्चा पार्टी है ना, इन स्नैक्स को खाने वाली, पसंद करने वाली और जिनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो भी माशाल्लाह रेडी होकर बैठे हुए हैं कि कब ये मुकम्मल करें वीडियो और हम खाना शुरू करें। ये देखें ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने नरम बने हैं। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल स्नैक्स की रेसिपी के साथ। वेजिटेबल स्नैक्स की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आप अपने घर की किसी भी दावत में उसको बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, उसके अलावा बारिश के दिनों में बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये स्नैक्स खुद घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। ये वेजिटेबल स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है और यहाँ पे मेरे पास है 1 कप मैंने लिया है बेसन। मेजरिंग कप नहीं है, ये नॉर्मल चाय वाला कप है। आपको पता है कि मैं अपनी बाजी के यहाँ हूँ तो उधर हर जगह हर घर में जो होता है ना वो मेजरिंग वाले कप नहीं होते। तो यहाँ मेरे पास है सूजी। ये मैंने 2 टेबलस्पून कम ली है बेसन से, ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और 1 कप जो है ना वो पानी का डाल के तो इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। बाद में हम देखेंगे कि हमने कितना पानी इसमें डालना है, क्योंकि एकदम से अगर ज़्यादा पानी डाल लेंगे तो गुठलियाँ बनने का ख़तरा होता है। इसलिए इतना ही फ़िलहाल हमने डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। बेसन और सूजी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई और पिसी हुई जो है ना सुरख मिर्च है, मिक्स की हुई है। नमक है 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। ये तीनों चीज़ें भी इसमें डाल के इनको भी हमने मिक्स कर लेना इसके साथ ही अच्छी तरह से। मसाले भी इसमें हमने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद आलू हैं, जिनको मैंने छिलके उतार के पानी में रखा हुआ है ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और ये 2 जगह आप देख सकते हैं, यहाँ से मोटा क्रश होता है, यहाँ से बारीक होता है। तो हमने बारीक करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना क्रश इसको। आलूओं को मैंने क्रश कर लिया है। और अब यहाँ मेरे पास बड़े वाली साइज़ की एक गाजर थी, जिसको मैंने ऊपर से जो है ना छिलके उतार के 2 पीस करके रखा हुआ है। इसको भी इसी तरीके से हमने बारीक वाले हिस्से से जो है ना वो क्रश कर लेना है। गाजरों को मैंने क्रश कर लिया। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। यहाँ 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने इस तरीके से क्रश किया हुआ है, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। और इसी के साथ कुछ और सब्जियां जो इसमें मैं शामिल करूंगी। शिमला मिर्च है 3 टेबलस्पून के बराबर है, मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है। और पत्ता गोभी है, ये भी 4-5 टेबलस्पून के बराबर है, जिसको मैंने क्रश किया हुआ है बहुत बारीक करके। इसी तरह आप कोई भी सब्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कद्दू वगैरह क्रश करके, और कोई भी सब्ज़ी आप स्किप कर सकते हैं। और 1 गिलास आप जो है ना 1 कप ये फिर से मैं पानी का इसमें डालूँगी। और सारी चीज़ों को हमने कर लेना मिक्स। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इनको हम साइड पे रखेंगे और अगला काम हम शुरू करेंगे। इससे ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना हमने इसको किया है पतला, और इसी तरह का होना चाहिए। अब हम बाकी काम करते हैं। अब कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे और 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा मेरे पास लहसुन है, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काटा हुआ है। इसको हल्का सा बस ब्राउन कर लेना है, गोल्डन कर लेना है। लहसुन गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे यहाँ स्मॉल साइज़ का एक प्याज था, जिसको मैंने बारीक काटा हुआ है, इसको भी शामिल कर लेंगे। और इसकी भी हमने बनाई करनी है, अच्छी तरह से पक जाना चाहिए, लेकिन हमने इसको गोल्डन नहीं करना, बस पकना जो है ना वो अच्छी तरह से चाहिए। प्याज अच्छी तरह से पक चुका है। अब यहाँ पे हमने जो सारा मटेरियल तैयार करके रखा है ना वो डाल लेना है। बिस्मिल्लाह। और इसको हमने मुसलसल हिलाते हुए पकाना है, एक डो की शक्ल में आने तक। ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है ना वो हाथ नहीं रोकना, क्योंकि जलना नहीं चाहिए नीचे से। माशाल्लाह मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे हैं, देखे कितने प्यारे लग रहे हैं, दाना खा रहे हैं माशाल्लाह।
ये सीज़न होता है इसका बच्चे निकालने का। और यहाँ पे जो हमने मटेरियल तैयार किया है ये भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और पैन को जो है ना वो छोड़ना शुरू हो गया है, ये देखें। और इसी तरह का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको हमने सख्त नहीं करना, इसी तरह का रखना है। ये देखें ये पैन छोड़ रहा है। अब मैं इसे नीचे उतार लूँगी और इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टील की ट्रे ली है जिसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल लगाया हुआ है। आप कोई भी बेकिंग ट्रे वगैरह ले सकते हैं। इसके अंदर डाल के हमने इसको सेट करना है अच्छी तरह से। ऊपर से कुकिंग ऑयल वाला आप ले सकते हैं कोई चम्मच वगैरह, क्योंकि ये अक्सर जो है ना चिपकता है। ये चम्मच जो मैंने लिया इसको कुकिंग ऑयल लगा हुआ है, इसके साथ मैं सेट करूँगी इसे। इसको मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया। अब इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद इसे जो है ना वो हम चेक करेंगे, फिर अगला काम हम शुरू करते हैं। इसको रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और ये थोड़ा सा सेट हो चुका है। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम रखेंगे तो फिर और भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिस तरह भी आपने करनी है, चौकोर रखनी है, त्रिकोण रखनी है, उसी तरीके से। अब आप चाहे तो इसी तरह रहने दें और पीस निकाल लें, लेकिन मैं इसके जो है ना त्रिकोण पीस निकालूंगी तो मैं इस तरीके से इसको काटूंगी। अब एक को इस तरीके से हमने निकाल लेना। और ये मैंने आपको बताया ना कि अभी थोड़ा सा नरम है, इस तरीके से हमने इसको सेट कर लेना इसके पीस को ना। लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर आप ज़्यादा पड़ा रहने देंगे, मैंने वीडियो को जल्दी ख़त्म करना है तो इसलिए मैंने जल्दी निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह सारे इसको जो है ना वो मैं सेट करके रख लूँगी। यहाँ पे कुकिंग ऑयल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया है। अब इनको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने बबल्स निकल रहे हैं। इसी तरह का ऑयल चाहिए और इसी तरह मीडियम आग पे इनको हमने फ्राई करना है। अच्छा सा कलर आने तक, गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी इसको हमने टच नहीं करना। इनको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। एक साइड से बड़ा अच्छा कलर आ चुका है, ये देखें माशाल्लाह। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और इसी तरह का कलर दूसरी साइड पर भी आ जाए तब तक हम इसको पका लेंगे। दूसरी साइड से भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब मैं निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे वेजिटेबल स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह। और इसी तरीके से मैं सारे रेडी करूँगी और इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ कि आप कैसे इनको फ्रीज़ करें। इसी तरीके से किसी भी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के एक तह लगा के ऊपर शापर डाल के ऊपर फिर जो है ना एक तह लगा के आप बंद करके फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपने इनको फ्राई करना हो 1 घंटा पहले आप निकाल के तो इनको फ्राई कर लें। मैं कुछ को फ्राई कर लूँगी और बाकी को मैं भी फ्रीज़ कर लूँगी। स्नैक्स हमारे रेडी हो रहे हैं और माशाल्लाह हमारी जो बच्चा पार्टी है ना इन स्नैक्स को खाने वाली, पसंद करने वाली और जिनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो भी माशाल्लाह रेडी होकर बैठे हुए हैं कि कब ये मुकम्मल करें वीडियो और हम खाना शुरू करें। मैं साथ साथ फ्राई करती रहूँगी, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, मैंने वीडियो को ख़त्म करना है तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये कितने मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। ये देखें ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने नरम बने हैं। ये देखें माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।